हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए या फिर सूट के लिए एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके का 7.5 इंचेस की चौड़ाई का और करीब 15 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। बुकरम को अब हम बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से 3.25 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। फिर हम ऊपर से 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और फिर हमें नीचे की तरफ 14.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हम इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। अब हमें अंदर से करीब 0.1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है, क्योंकि हम बीच में पाइपिंग बनाने वाले हैं। यहाँ से हम इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद नीचे भी सेम इसी तरीके से हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर नेक डिज़ाइन को इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब हमें यहाँ से करीब 1.25 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और अपना डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ करीब 1 इंच का मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को फिर हम कट कर देंगे। बाहर का जो हमने यह वाला नेक कट किया हुआ है, इसकी पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। अब हमें हमारे बीच में से भी बुकरम में से अपना डिज़ाइन है वो कट करना है। बीच में हमने जो पाइपिंग पट्टी अटैच करने के लिए 0.1 इंच का मार्जिन रखा था, उसे भी हम कुछ इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे। इस तरीके से डिज़ाइन को कट करने के बाद अब हमें इन पट्टियों की पेस्टिंग हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। पट्टी की सीधी तरफ मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग करने के बाद यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी मैं कट कर दूँगी। यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी पट्टियों को भी कट कर लेना है। फिर हमें हमारी दोनों ही पट्टी की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और सिर्फ अंदर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही पट्टी की अंदर की तरफ सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे, जिससे हमें हमारी पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम हमारी पट्टी को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे और पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इन पट्टियों को तैयार करने के बाद बाहर वाला जो नेक डिज़ाइन था उसकी भी पेस्टिंग मैंने यहाँ पर इस तरीके से हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर ली है और इसके बाहर की तरफ मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है, उसे हम बुकरम पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ और हमारे डिज़ाइन की भी सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। फिर हम सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे और हमारे बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। यहाँ किनारी पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ का जो बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। फिर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे।
पूरे ही नेक में इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम हमारे बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देंगे और इस पर भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम पाइपिंग पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हमें रॉन्ग साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं पाइपिंग बनाने के लिए 1 फुट का इस्तेमाल करूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ से हमारे नॉर्मल फुट को इस तरीके से मशीन में से निकाल दूंगी। मैंने मेरे चैनल पर 1 फुट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं और इससे हमारी पाइपिंग पट्टी किस तरीके से बनती है उसका कंप्लीट वीडियो एक तैयार कर मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो यदि आप देखना चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 फुट को इस तरीके से मशीन में अटैच करने के बाद अब हम पाइपिंग डोरी लेंगे और स्टार्टिंग में इस तरीके से नोट ले लेंगे ताकि डोरी आगे की तरफ खिसक कर ना आए। फिर हमें रॉन्ग साइड पर डोरी को इस तरीके से रखना है, दूसरी तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। पाइपिंग पट्टी को तैयार करने के बाद डिजाइन की किनारी पर हमें इस तरीके से इसको अटैच करना है। इस तरीके से हमें हमारे दोनों ही डिज़ाइन में इसकी किनारी पर हमें पाइपिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। इस तरीके से पाइपिंग पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम हमारा जो यह बुकरम वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब हम इस वाले डिज़ाइन को हमारे नेक में अटैच करें तब हमें पता हो कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें हमारी दोनों ही पट्टी में हमारे बुकरम को ड्रॉ कर लेना है। बुकरम को दोनों ही पट्टी में इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हम उसे हमारे नेक की सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे और फिर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। नेक की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच वाला हमारा जो डिज़ाइन खुला हुआ है उसे हमें अटैच करने के लिए पट्टी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 18 इंचेस की लंबाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है और करीब 1.5 इंचेस की चौड़ाई की पट्टी को हम हमारी सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी की दोनों ही तरफ हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरीके से पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद नेक की सेंटर में पट्टी को हम इस तरीके से सेट करेंगे और फिर सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक बटन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर सेंटर में हमें हमारे बटन को रखना है और फिर हम मैचिंग सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक बटन को तैयार करने के बाद यहाँ का एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों ही हम कट कर देंगे। जब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें तब हम बाहर की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, ताकि हम लाइटर की मदद से इस तरीके से फैब्रिक को जला देंगे, ताकि फैब्रिक में से धागे हैं वो बाहर की तरफ निकल कर ना आए। फिर हम फैब्रिक बटन को इस तरीके से प्रेस करेंगे और हमारे नेक में उसे अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे नेक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।